अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी जेब में जो नोट या सिक्के हैं वो असल में क्या है? क्या ये सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े हैं? नहीं, असल में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। एक ऐसा आइडिया जिसने हम इंसानों की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो चलिए आज इसी पैसे यानी मुद्रा की दिलचस्प कहानी को समझ। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए। मान लीजिए कि आपके पास ढेर सारी मुर्गियां हैं और आपको एक घर चाहिए। अब जो घर बना रहा है उसे मुर्गियां नहीं चाहिए, उसे तो लोहे के तार चाहिए। अब आप क्या करेंगे? बस यही वो मुश्किल थी, वो उलझन थी जिसे सुलझाने के लिए पैसे का यानी मुद्रा का जन्म हुआ। तो आज की इस पड़ताल में हम यही देखने वाले हैं कि बिना पैसे के दुनिया कैसी थी, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी और कैसे मुद्रा ने आकर सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि हमारे सोचने का तरीका तक बदल दिया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब पैसा था ही नहीं। तब लेन देन का बस एक ही तरीका हुआ करता था और वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है, एक चीज के बदले दूसरी चीज। मतलब अगर किसी के पास गेहूं है और किसी को चावल चाहिए तो वो आपस में अदला बदली कर लेंगे। सुनने में तो ये कितना आसान लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही सिस्टम हजारों साल तक इंसानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना रहा। तो चलिए अब उन असली मुश्किलों को देखते हैं जिनकी वजह से हजारों सालों तक इंसान बड़े पैमाने पर न तो व्यापार कर पाया और न ही एक दूसरे का सहयोग। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उस जमाने की रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी जरूरतों का दोहरा संयोग, जिस पर हम अभी बात करेंगे। पर जरा बाकी चीजों के बारे में सोचिए। कोई अपनी संपत्ति बचाकर कैसे रखेगा? अनाज तो सड़ जाएगा। या मान लीजिए किसी को सिर्फ एक रोटी खरीदनी है, तो क्या वो उसके बदले अपनी गाय का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर देगा? ये तो हो ही नहीं सकता था। इन्हीं सब वजहों से समाज छोटा और बहुत ही साधारण बना रहा। हाँ, तो ये जो जरूरतों का दोहरा संयोग है, ये वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी और लगभग नामुमकिन शर्त थी। मतलब आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए और ठीक उसी समय उसे उस चीज की जरूरत हो जो आपके पास है। सोचिए, ये तो किसी लॉटरी जीतने जैसा ही मुश्किल था। ये एक कहानी है जो इस मुश्किल को बिल्कुल साफ कर देती है। लेफ्टिनेंट कैमरन के पास हाथी दांत था और उन्हें चाहिए थे कपड़े। उन्हें एक ऐसा आदमी भी मिला जिसके पास कपड़े थे, लेकिन उस आदमी को हाथी दांत नहीं, तार चाहिए थे। अब बेचारे कैमरन पहले तार ढूंढने कहाँ जाते, सौदा वहीं का वहीं अटक गया। मतलब व्यापार की एक अच्छी खासी संभावना बस एक छोटी सी मुश्किल की वजह से खत्म हो गई। और इन्हीं सब रुकावटों और मुश्किलों के जवाब में इंसान ने एक क्रांतिकारी चीज बनाई, मुद्रा। ये सिर्फ लेन देन का एक तरीका नहीं था। नहीं, ये तो आर्थिक आजादी और इंसानी सहयोग का एक बिल्कुल नया दरवाजा था। क्राउथर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। सोचिए, जैसे आग और पहिए के आविष्कार ने सब कुछ बदल दिया, ठीक वैसे ही मुद्रा के आविष्कार ने हमारी पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव ही हिला दी। इसी की वजह से बड़े बड़े शहर, तरह तरह के हुनर और जटिल समाज बन पाए। तो सवाल यह है कि मुद्रा ने ये जादू किया कैसे? असल में इसने 4 बड़े काम किए। पहला, ये लेन देन का एक ऐसा जरिया बनी जिससे सब मानते थे। दूसरा, इसने हर चीज की कीमत तय करने का एक कॉमन पैमाना दे दिया। तीसरा, इसने उधार लेना और देना मतलब भविष्य के भुगतान को आसान बना दिया। और चौथा, इसकी मदद से हम अपनी मेहनत की कमाई को भविष्य के लिए आसानी से बचाकर रख सकते। लेकिन एक बात और, पैसा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हम अपनी जेब या फोन में देखते हैं। इसका भी अपना एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। देखिए, इसका विकास धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले आई वस्तु मुद्रा, जहां गाय, अनाज या कौड़ियों जैसी चीजों से काम चलता था। फिर दौर आया धातु के सिक्कों का, जिसने व्यापार को बहुत आसान बना दिया। उसके बाद आए कागज के नोट, जिनसे बड़े बड़े सौदे करना मुमकिन हुआ। फिर चेक और ड्राफ्ट आए, और आज तो हम प्लास्टिक कार्ड और बस एक क्लिक में होने वाले डिजिटल पेमेंट के जमाने में हैं। हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। जब सिक्के आए तो वो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। सोचिए, अब व्यापार के लिए बोरी भर के अनाज या जानवरों को लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं थी। सिक्के खराब भी नहीं होते थे, उन्हें कहीं भी ले जाना आसान था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी मुमकिन था। इसने व्यापार की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद आई कागजी मुद्रा। अब कागज के इन टुकड़ों की अपनी तो कोई कीमत नहीं थी, लेकिन सरकार या सेंट्रल बैंक की गारंटी ने इन्हें मूल्यवान बना दिया। अब लाखों करोड़ों का लेन देन भी बहुत आसानी से और सुरक्षित तरीके से होने लगा, और इसी वजह से अर्थव्यवस्था का आकार कई गुना बढ़ गया। और आज का दौर ये तो प्लास्टिक और डिजिटल मनी का है।
डेबिट कार्ड जो सीधे हमारे बैंक खाते से जुड़ा है, और क्रेडिट कार्ड जो हमें भविष्य में भुगतान करने के वादे पर खर्च करने की सुविधा देता है। इन चीजों ने तो लेन देन को लगभग तुरंत होने वाला और लगभग अदृश्य ही बना दिया है। पैसे ने सिर्फ खरीदना बेचना ही आसान नहीं बनाया, बल्कि इसने दो बहुत जरूरी चीजों को जन्म दिया, बचत और साख यानी कि क्रेडिट। और इन दोनों की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी है, और वो है विश्वास। सोचिए, पैसे की वजह से ही तो बचत करना मुमकिन हो पाया। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए, अपने सपनों के लिए या किसी मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रख सकते हैं। पुराने सिस्टम में यह नामुमकिन था। अनाज सड़ जाता, जानवर मर जाते, लेकिन पैसा अपनी कीमत बनाए रखता है। और जहां बचत होती है, वहीं से साख यानी क्रेडिट का रास्ता भी खुलता है। साख का सीधा सा मतलब है उधार, और ये पूरी तरह से भरोसे पर टिका है। कोई बैंक या कोई इंसान किसी को इस विश्वास पर पैसा देता है कि वो उसे भविष्य में जरूर चुका देगा। हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न इकोनॉमी इसी विश्वास के एक नाजुक धागे से बंधी हुई है। तो अब एक सवाल उठता है, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां भी पैसा इतना जरूरी क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि ये आज भी हमारी पूरी आर्थिक मशीनरी को चलाने वाला तेल है। ये बात बिल्कुल सटीक है। आप यूं समझिए, जैसे हमारे शरीर में खून हर अंग तक पहुंचकर उसे जिंदा रखता है, ठीक वैसे ही पैसा पूरी अर्थव्यवस्था में घूमकर उसे चलाता रहता है। इसके बिना कोई भी आर्थिक कामकाज हो ही नहीं सकता। मार्शल ने तो यहां तक कहा कि पैसा ही वो धुरी है जिसके चारों तरफ इकोनॉमिक्स की सारी बातें, जैसे चीजें बनाना, इस्तेमाल करना, बांटना, निवेश करना, घूमती हैं। ये पूरी आर्थिक मशीन का सबसे जरूरी पुर्जा है। और आखिर में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि पैसा एक अच्छा सेवक है। ये एक बहुत ताकतवर टूल है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करने, भविष्य की योजना बनाने और सपनों को सच करने में मदद करता है। लेकिन शर्त बस एक है कि हम इसके मालिक बने रहें, ये हमारा मालिक ना बनने पाए। तो हमने देखा कि कैसे पैसे का सफ़र जानवरों और अनाज से शुरू होकर आज डिजिटल कोड तक आ पहुंचा है। लेकिन ये कहानी यहां ख़त्म नहीं होती। असली सवाल तो अब ये है कि इसका अगला पड़ाव क्या होगा? भविष्य में पैसे का रूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।